मित्रों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूं वह बहुत ही खास है। यह कहानी त्रिया चरित्र की है। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में कई बदलाव ला सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। उसकी राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थीं। उस राजा का एक पुत्र था जिसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, लगभग 12 या 13 वर्ष होगी। वह राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। जब राजा ने उसकी शादी की तो राजकुमार उस वक्त मात्र 14 वर्ष का था और राजा अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजकुमार ने कई शादियां की थीं और पहले के राजाओं में यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। वह राजा अपने पुत्र राजकुमार को राजा बना देता है। राजकुमार की 7 शादियां हो चुकी थीं। वह राजकुमार, जो कि अब राजा बन चुका था, अपनी पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। वह रोज गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करता था। एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पनिहारी मिली। वह पनिहारी भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारी ने राजकुमार से पूछा, हे राजा, आप रोज कहाँ जाते हैं? राजकुमार कहता है, मैं रोज विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूं। पनिहारी कहती है, यह तो अच्छी बात है, लेकिन यह बताइए, आपने चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है, नहीं, मैंने यह कभी नहीं पढ़ा है। फिर पनिहारी कहती है, आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ना। राजकुमार कहता है, यह त्रिया चरित्र क्या होता है? पनिहारी ने कहा, आप यह बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र को अवश्य ही पढ़ना। राजकुमार कहता है, मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से जाकर पूछ लूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद वह राजकुमार वहां से चल देता है। पनिहारी की बात सुनकर वह राजकुमार गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थीं। वह अपने गुरु के पास जाकर प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा, बेटा, क्या हुआ? आज तुम क्रोध में दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया, गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? यह बात आपने क्यों छुपाई? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? गुरु कहते हैं, बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है, और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है, गुरुदेव, आप इसकी चिंता न करें। मैं खुद इस राज्य का राजा हूं। अपने शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरु कहते हैं, ठीक है, अब तुमने हठ कर ही ली है, तो अब हम तुम्हें त्रिया चरित्र पढ़ाते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 साल हो गए। जब 1 वर्ष पूरा हो गया तो गुरु ने कहा, बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब तुम घर जा सकते हो और आज से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार कहता है, ठीक है, गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने को होता है, गुरु उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देता हूं। जब तुम इसे अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार वह यंत्र अपने हाथों में ले लेता है। गुरु कहते हैं, तुम इस यंत्र को ले जाओ और रात के 12 बजे आज ही की रात में अपने महल से निकलकर जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना। जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो यह यंत्र अपने कानों में लगा लेना और वहीं पर खड़ा हो जाना। राजकुमार कहता है, ठीक है, ऐसा ही करूंगा। फिर राजकुमार गुरुकुल से महल की ओर चल देता है। जब रात के 12 बज जाते हैं और उस राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती हैं, तब आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में यंत्र लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कानों में यंत्र लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। उसने देखा कि वही पनिहारी, जो उसे रास्ते में मिली थी, एक थाली में खाना लेकर जंगल की ओर जा रही है। वहां थोड़ी ही दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे और वह पनिहारी इन संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि यह तो वही पनिहारी है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई करो। लेकिन पनिहारी उस राजा को नहीं पहचान पाई क्योंकि राजा के कानों में यंत्र लगा हुआ था।
यंत्र की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यह आधी रात को भोजन लेकर संत की कुटिया की तरफ क्यों जा रही है। वह राजा भी उसके पीछे पीछे छुपता हुआ चल दिया। अब वह पनिहारी उस कुटिया में उस बाबा के पास पहुंचती है। उस बाबा के पास जादू की पोटली थी और वह बाबा जादूगर था। राजा छुपकर देख रहा था कि वह पनिहारी और बाबा क्या करेंगे। बाबा ने पनिहारी से कहा, अरे पनिहारी, पहले तो मुझे यह बता कि आज आने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर पनिहारी कहने लगी, महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं। हमें लेकर कल चले जाएंगे, इसलिए उन्हें संभालने में थोड़ी देर लग गई और यहां आने में भी देर हो गई। जब साधु ने सुना कि पनिहारी का विवाह हो चुका है और उसका पति उसे लेने आया है, तो साधु कहता है, पनिहारी, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई हो? पनिहारी कहती है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूं, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूं। साधु कहता है, पनिहारी, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है और पनिहारी से कहता है, पनिहारी, जाओ और अपने पति की गर्दन काटकर यहां लेकर आओ। अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है। तब मैं तुम्हें रख लूंगा और तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। बिना कुछ सोचे समझे वह पनिहारी चाकू ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है। उसका पति सो रहा था। वहां जाकर वह अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन लेकर साधु के पास आती है। राजा, जो उसके पीछे पीछे था, उसका सारा कारनामा देख रहा था। जब साधु ने देखा कि पनिहारी अपने पति को मारकर उसकी गर्दन यहां लेकर आई है, तो साधु को बहुत गुस्सा आया। उसने उसे लात मारी और कहा, भाग जाओ यहां से। जब तुम अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए, तो तुम मेरी क्या होगी? जल्दी भाग जाओ यहां से। अगर तुम मेरे पास दोबारा आई, तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की यह बात सुनकर उस पनिहारी को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर घर जाती है और उसकी गर्दन जोड़ने का प्रयास करती है। वहां बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है, देखो, देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन रात में उस पनिहारी का सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। सारे गांव वाले पनिहारी के घर पहुंच जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर दाह संस्कार के लिए जाते हैं। पनिहारी भी पीछे पीछे भागती हुई, रोती हुई चली जाती है। राजकुमार, जो अब राजा बन चुका था, भी वहां पहुंचता है। पनिहारी चिल्लाते हुए कहती है, मैं सती बनूंगी, क्योंकि जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा? मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और वह कहता है, त्रिया चरित्र जाने ना कोई और, कसम मेरी की हुए सती। राजकुमार की यह बात और कोई तो नहीं समझ पाता, लेकिन पनिहारी समझ जाती है। वह कहती है, राजा साहब, आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। जाते जाते पनिहारी कहती है, मैं तुम्हें एक बात बताती हूं। राजकुमार कहता है, क्या बताओ? पनिहारी कहती है, राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठें, तो चटाई को झाड़कर बैठना। राजा कहता है, यह पनिहारी क्या कह रही है? मैं तो राजा हूं, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है? पनिहारी कहती है, नहीं, जब भी तुम्हें कोई नौबत आए चटाई पर बैठने की, तो तुम चटाई को झाड़कर बैठना। राजकुमार कहता है, ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूंगा, और कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है। राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने महल लौट आता है। मित्रों, इसी तरह पूरा दिन व्यतीत होता है। जब दूसरी रात आई, राजकुमार ने अपने गुरु के कहने के अनुसार वही यंत्र कान में लगाया और पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहां पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात को राजकुमार ने देखा कि उसकी 7 पत्नियां भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उसी साधु की कुटिया की ओर जा रही हैं। जैसे ही राजकुमार ने अपनी 7 पत्नियों को उस साधु की कुटिया की ओर जाते देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपने मन में सोचने लगा, यह क्या चक्कर है? तभी उनमें से एक रानी ने राजकुमार को देख लिया,
लेकिन उसे पहचान नहीं पाई क्योंकि राजकुमार के कानों में यंत्र लगा हुआ था। यंत्र की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती है, यह लड़का इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है? तब रानियों ने उसे अपनी तरफ बुलाया और कहा, कृपया आप हमारी सहायता करें, इस सामान को उस कुटिया तक ले चलो। मित्रों, बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने वह थाली अपने हाथों में ले ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब 7 रानियां और राजकुमार उस साधु की कुटिया में पहुंचते हैं, तो राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था क्योंकि वह देखना चाहता था कि उनके प्यार में ऐसी क्या कमी है जो उनकी 7 रानियां इस साधु के पास आती हैं, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो उनकी 7 रानियां यहां आ रही हैं। मित्रों, राजकुमार छुपकर यह सब जानना चाहता था। जब 7 रानियां और राजकुमार साधु के पास पहुंचे, तो साधु ने राजकुमार को देखकर पूछा, यह कौन है? 7 रानियां कहती हैं, महात्मा जी, यह बालक हमें रास्ते में मिला और इसने हमारी सहायता की, इसलिए हम इसे अपने साथ लेकर आ गए। रानी कहती है, एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं। कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। साधु उनकी बातों को मान लेता है। वह साधु अपने शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है, आज रात के लिए इस बालक की रुकने की व्यवस्था कर दो। शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है जहां एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है, देख भाई, आज तुझे चटाई पर सोना पड़ेगा। यह कहकर शिष्य वहां से चला जाता है। मित्रों, राजकुमार उस कमरे में अकेला रह जाता है। उसे पनिहारी की बात याद आ जाती है। उसने कहा था, जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए, तो चटाई को अवश्य झाड़ लेना। राजकुमार सोचता है, चलो, चटाई को झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज हो। जैसे ही राजकुमार ने चटाई उठाई, उसने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है। कुएं में बहुत सारे कैदी थे, जिन्हें साधु ने कैद करके रखा था। उनमें से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया और धीरे से कहा, राजकुमार, आप यहां कैसे आ गए? राजकुमार कहता है, धीरे बोलो नहीं तो सब पोल खुल जाएगी। कैदियों ने कहा, राजा साहब, आप यहां से भाग जाए। हम तो यहां से निकल नहीं सकते, लेकिन आप यहां से भाग जाए, नहीं तो आपका भी यही हाल होगा जो हमारा हुआ है। आप भी यहां फंस जाएंगे। राजा ने उस कमरे में प्रवेश करते समय अपने कान से यंत्र निकाल लिया था। जब राजा भागने लगा, तो यंत्र कान में लगाना भूल गया। साधु और रानियों ने राजा को भागते हुए देख लिया। रानियां कहने लगीं, यह तो हमारे पति हैं। अब तो हमारी पोल खुल जाएगी। साधु ने कहा, तुम यहां क्या देख रही हो? जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ कर लाओ। रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन राजकुमार अपने महल पहुंच गया। रानियों ने वापस साधु के पास आकर कहा, महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हमें बचा लीजिए। साधु ने उन्हें एक जादुई कील दी और कहा, जब तुम अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में यह जादुई कील घुसा दोगी, तो वह ढेर हो जाएगा और तुम उसे मार देना। रानियां जादुई कील लेकर महल लौट आईं। वे विचार करती हैं कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी रानी से करते हैं, तो उन्होंने छोटी रानी को कील दी और कहा, तुम्हारा काम है, किसी भी तरह राजकुमार के सर में यह कील गाड़ देना। छोटी रानी ने कहा, ठीक है, वह कील ले लेती है। जब राजा ने रानियों को आते देखा, तो क्रोध में कहा, पहले तुम यहीं रुको। पहले मुझे यह बताओ कि हमारे राज्य में और मुझ में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाती हो? रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं, महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया था, इसलिए हमसे यह गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। राजकुमार छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसकी बात मान लेता है और कहता है, ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। छोटी रानी राजा को खाना खिलाकर सुला देती है। जब राजा सो जाता है, रानियां भी वहां आ जाती हैं। छोटी रानी जादुई कील निकालकर राजा के माथे में घुसा देती है। राजा तेजी से उठता है, लेकिन कमजोर हो जाता है। राजा अब भी हिम्मत नहीं हारता, अपने महल की खिड़की से कूदकर भागता है और अपने गुरु के पास पहुंच जाता है। कहता है, गुरु जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु कहते हैं, बेटा,
मैंने तुमसे कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है। देखा इसका नतीजा? राजकुमार कहता है, गुरुदेव, मुझे माफ कर दो। राजकुमार ने कहा, गुरुदेव, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी पत्नी ने मेरे सिर में जादुई कील ठोकी है। गुरु ने ध्यान से देखा और कहा, यह वही कील है जो साधु ने दिया है। मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार ने कहा, नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। गुरु ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार ने कहा, क्या उपाय है? गुरु ने कहा, हम तुम्हें तोता बना देंगे। जब हम तुम्हें तोता बना देंगे, तो तुम सुखवादी जाकर रहना, क्योंकि वहां का जादू नहीं चलता है। जब तुम्हें बहुत प्रेम करने वाली स्त्री मिलेगी, तो तुम पुनः राजकुमार बन जाओगे। राजकुमार ने कहा, ठीक है गुरुदेव, आप मुझे तोता बना दीजिए। गुरु ने उसे तोता बना दिया और वह तोता बनने के बाद वहां से उड़ा और सुखवादी जाकर रहने लगा। इधर सातों रानियां राजकुमार को खोज रही थीं। जब राजकुमार नहीं मिला, तो वे फिर से उस बाबा के पास गईं और कहा, बाबा जी, वह राजकुमार भाग चुका है। आप अपनी पोटली खोलिए और देखें कि वह कहाँ है। महात्मा ने अपनी पोटली खोली और देखा कि राजकुमार तोता बनकर सुखवादी में है। उन्होंने रानियों को बताया, तो रानियां कहने लगीं, स्वामी, अब क्या करें? साधु ने कहा, अब तुम अपने राजमहल में जाओ और जाकर घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़कर लाएगा, हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। उस राज्य के जितने भी बहेलिये थे, वे तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगे। जो भी तोता पकड़ते, वह रानी के पास जाते और 5 सोने के सिक्के ले लेते थे। 7 रानियां उन तोतों को मार देती थीं। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय बीत गया। राजकुमार, जो तोता बनकर रह रहा था, वह सारे तोतों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता था। उसे सभी तोते बहुत समझदार मानते थे और उसकी बातों से प्रभावित होकर उसे अपना राजा बना लेते हैं। एक दिन एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखवादी के पेड़ के पास पहुंच गया, जहां राजकुमार तोता बनकर रह रहा था। जब बहेलिये ने इतने सारे तोते देखे, तो उसने सोचा कि अगर वह इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास ले जाएगा, तो उसे बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन उसने सोचा कि वह इतने सारे तोते कैसे पकड़ पाएगा। अगली सुबह सारे तोते दाना चुगने के लिए उड़ गए। तब बहेलिया पेड़ के पास गया और उसकी डालों पर चाकू से कट लगा देता है, जिस कारण से उस पेड़ की गोंद निकलती है और उसी गोंद के कारण तोते उस पेड़ पर चिपक जाने वाले थे। मित्र बहेलिया वहीं छिपकर बैठकर यह नज़ारा देखने के लिए इंतजार करता है और जब शाम हुए सारे तोते उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा बैठे, तभी उन सारों के पंख और पैर उस गोंद में फंस गया और वे सभी पेड़ की शाखाओं पर चिपक गए। क्योंकि पेड़ पर हर जगह गोंद ही गोंद थी, अब सारे तोते उस गोंद में पूरी तरह से चिपक गए थे। उनके साथ राजकुमार तोता भी शामिल था। तभी वे सारे अपने गुरु राजकुमार तोते से अपनी अपनी जान बचाने के लिए सलाह मांगने लगे और एक तोता कहता है, हे राजन, आप कुछ भी करो लेकिन हमें आज़ाद करो, नहीं तो सुबह बहेलिया आएगा और हमें पकड़ कर ले जाएगा तथा मार डालेगा। मित्रों, तभी राजकुमार उन सभी को शांत करके कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब सुबह बहेलिया आएगा तब तुम सभी मरने का नाटक करो, जिस कारण से वह बहेलिया तुम्हें निकालकर जमीन पर रख देगा। उसे ऐसा आभास होना चाहिए कि सारे तोते मर चुके हैं। समय रहते तुम सभी उड़कर अन्य सुरक्षित जगह पर जाना, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर वे सभी अपनी योजना के अनुसार पेड़ पर लटक गए, मानो जैसे सभी मर चुके हैं। फिर दूसरी सुबह जब बहेलिया वहां आता है, तो वह देखता है कि सारे तोते मर चुके हैं और उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि सारे तोते मर चुके हैं, इसलिए वह उन सभी को पेड़ से निकालकर जमीन पर रख देता। तभी सही मौका देख सारे तोते झट से उड़ गए। वह दूसरी तरफ उसने देखा कि जो राजकुमार था, जो तोता बना हुआ था, वह वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी तोते थे वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, अरे यह क्या हुआ, इस पेड़ पर सिर्फ एक ही तोता है जो कि मरा लटका हुआ है और जितने तोते मैंने छुड़ाकर नीचे फेंका वह सभी उड़कर भाग गए।
बहेलिया ने सोचा इसका मतलब यह सारे तोता ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब राजकुमार जो तोता बना हुआ था वहीं सिर्फ पेड़ पर लटका हुआ था। वह बहेलिया कहता है कि यह सब तुम्हारी चाल है, चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा और मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। और इधर वह बहेलिया उस तोता को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। मित्रों, रास्ते में वह तोता कहता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो वह बहेलिया कहता है मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूं। अगर मैं तुम्हें वहां बेच दूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। राजकुमार कहता है अगर मैं तुम्हें 500 सोने के सिक्के दिला दूं तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे? बहेलिया कहता है तुम मुझे 500 सोने के सिक्के कैसे दिलाओगे? राजकुमार तोता कहता है राजा सुखवादी के राज्य में चलो, वहीं मैं तुम्हें इसका मूल्य बताऊंगा। बहेलिया तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह राजा के राज्य के मेले में तोता को बेचने चला जाता है। राजा के राज्य में यह नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिके तो राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचा। जब कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता तो वह पूछता कि यह कितने का है। बहेलिया कहता तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तोता अपना दाम इतना अधिक बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गई और सभी अपनी दुकानें लेकर चले गए। बाजार उजड़ गया, बस बहेलिया और तोता ही रह गए थे। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ, देखकर आओ कि किसी का सामान तो नहीं रह गया है। राजा के सिपाही आए और देखा कि एक बहेलिया तोता लेकर बैठा हुआ है। सिपाहियों ने बहेलिया से पूछा तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका? तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तोता कहता है जो इन्हें 500 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। तोते की बात सुनकर सिपाही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि यह तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है। सिपाही राजा के पास जाकर सारी बात बताते हैं। राजा सिपाहियों से पूछता है वह अपना मूल्य कितना बता रहा है? सिपाही कहते हैं 500 सोने के सिक्के। राजा कहता है अगर हम यह तोता नहीं खरीदेंगे तो हमारे राज्य की बदनामी होगी कि राजा के बाजार में एक तोता नहीं बिक सका। राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचता है। राजा ने बहेलिया से पूछा इस तोते का मूल्य कितना है? बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है महाराज, अपना मूल्य तोता स्वयं बताएगा। राजा फिर तोते से पूछता है तुम्हारा मूल्य कितना है? तोता कहता है महाराज, जो मुझे 500 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद सकता है। राजा ने अपने सिपाहियों से 500 सोने के सिक्के मंगवाए और बहेलिया को दे दिए। फिर राजा तोते को लेकर अपने महल चला गया। महल में तोता राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब भी राजा पर कोई खतरा आने वाला होता तो तोता उसे पहले से ही बता देता। इस प्रकार राजा और सभी दरबारी तोते से बहुत प्रेम करने लगे। जब रानी को यह पता चला कि राजा ऐसा तोता लेकर आए हैं जो बोलता भी है और अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानी ने राजा से कहा उस तोते को मेरे पास भिजवा दीजिए, हम भी उससे बातें करना चाहते हैं। राजा ने अपने मंत्रियों से कहकर तोता रानी के पास भिजवा दिया। रानी तोते से बातें करके बहुत खुश हो गई और कहने लगी वाह, इसीलिए राजा साहब ने 500 सोने के सिक्के देकर इसे खरीदा है। राजा की एक पुत्री थी जो बहुत सुंदर थी। रानी ने अपनी पुत्री से कहा आज से तुम इस तोते का ध्यान रखो और कल इसे अच्छे से नहला देना। राजकुमारी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगी। सुबह राजकुमारी तोते को नहलाने ले जाती है। नहलाते समय उसने देखा कि तोते के सिर पर कील जैसी कुछ चीज लगी हुई है। राजकुमारी उसे निकाल देती है। जैसे ही कील निकली, तोता एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। यह देखकर राजकुमारी घबरा गई। राजकुमार ने कहा तुम घबराओ नहीं, यह कील वापस मेरे सिर में लगा दो तो मैं फिर से तोता बन जाऊंगा। रात में मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। राजकुमारी ने तुरंत कील वापस राजकुमार के सिर में लगा दी और वह फिर से तोता बन गया। रात में राजकुमारी तोते को अपने कमरे में ले गई और कील निकाल दी। तोता फिर से राजकुमार बन गया। राजकुमार ने राजकुमारी को अपनी पूरी कहानी बताई और कहा कृपया यह बात किसी को मत बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी ने इस बारे में अपनी माता पिता को भी नहीं बताया।
दिन भर वह तोता रहता था और रात को राजकुमारी उसे अपने कमरे में ले जाकर राजकुमार बना देती थी। समय के साथ राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो गया। इधर राजकुमार की पत्नियां बहुत सारे तोते मरवा चुकी थीं, लेकिन उन्हें असली राजकुमार तोता नहीं मिला। वे फिर से उस साधु के पास गईं और कहा, महात्मा, हमारे पति अब तक नहीं मिले, हम क्या करें? साधु ने अपनी पोटली खोली और देखा कि राजकुमार तोता अभी भी राजा के महल में है। साधु ने कहा, तुम्हें नृत्य कला सीखनी होगी। हम सब मिलकर राजा के महल में नृत्य प्रदर्शन करेंगे। जब राजा हमसे प्रसन्न होकर कुछ मांगने को कहेगा, तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीता और साधु ने तबला बजाना और रानियों ने नृत्य कला सीख ली। वे सब मिलकर राजा के महल में नृत्य प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो गए। साधु का भेष बदल करके सातों रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बनाकर के राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा उस साधु से पूछता है, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? तब साधु कहता है, हम सब नृत्य कला वाले हैं और आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते हैं। राजा को भी गाने और बजाने का बहुत शौक था, इसलिए वह मान जाता है। उधर साधु अपना गाना बजाना चालू करता है। जब उनकी गाने बजाने की आवाज़ तोते के कानों में पहुंची, तो तोता समझ गया कि वह साधु हमारी सातों रानियों को लेकर भेष बदलकर यहाँ पर आ गया है। अब हमारी जान नहीं बचेगी। लेकिन जब राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है, तो तोते के सर से कील निकालती है और वह तोता राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार सारी बातें राजकुमारी को बताता है और कहता है, जो यह गाने बजाने वाले आए हैं, यह वही साधु है। यह गाना बजाने से राजा को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मुझे मार देगा। मित्रों, वह राजकुमार कहता है कि सुनो राजकुमारी, जब राजा आदेश दे कि तोता को लेकर आओ, तो तुम मुझे मत देना। जब राजा खुद ही मुझे लेने आए तब भी तुम मुझे मत देना। कहना कि तोता को नहीं दूंगी। और जब राजा ना माने और तुमसे जिद करें और मुझे मांगे, तब तुम गुस्से में आकर के पिंजरे को फेंक देना। उसके बाद मैं अपने बचने का रास्ता स्वयं ही ढूंढ लूंगा। राजकुमारी कहती हैं कि ठीक है। जब गाना बजाना हुआ, तो राजा प्रसन्न होकर कहता है, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? साधु कहता है, जो आपके पास तोता है, जो आप कुछ दिनों पहले ही खरीदा है, वह तोता आप मुझे दे दो। राजा कहता है, ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है, जाओ और उस तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है, यह तोता मुझे दीजिए। राजकुमारी कहती हैं, नहीं दूंगी। मंत्री कहता है, देखिए, आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी कहती है, तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहाँ भेजो, वही आकर इसे ले जाएंगे। मंत्री राजा को जाकर सारी बात बताता है। राजा स्वयं आता है उस तोते को लेने के लिए। वह राजा जाकर कहता है, बेटी, यह तोता मुझे दे दो। यह नृत्य कला वाले को देना है जो यहाँ गाना बजाना किए हैं, यह उन्हें देना है। तो राजकुमारी कहती हैं, पिताजी, यह तोता मैं नहीं दूंगी। क्रोध में आकर राजा कहने लगा, तू कैसी बातें कर रही हो? इसे देने का मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा, तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया और गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है। वह पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा, टूट गया और तोता जो था, वह चावल का दाना बन गया। जैसे ही साधु को यह बात पता चली, साधु भी तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दाने को खाने लगता है। उसमें से जो एक दाना था, वही राजकुमार था। जैसे ही वह दाना कबूतर खाने वाला होता है, राजकुमार बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपटता है और उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। राजकुमार फिर से तोता बन जाता है और जो राजकुमारी थी, उस तोते से कील निकाल देती है और वह फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। राजकुमार कहता है, देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूं और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूं और उनसे शादी करना चाहता हूं। वह राजा अपनी पुत्री से पूछता है, बेटी, क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो? तो राजकुमारी कहती हैं, पिताजी, मैं इससे प्रेम करती हूं। फिर राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करके अपने महल जाता है और जो उनके साथ पत्नियां थीं, उनको पकड़कर बंदीगृह में बंद करवा देता है।
राजकुमार खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। दोस्तों, जब कोई स्त्री कभी कभी किसी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखाती है या दूसरों को बेवकूफ मानते हुए कोई अभिनय, ढोंग, पाखंड करती है, तो इसे ही त्रिया चरित्र कहते हैं। जिसे पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्योंकि राजा को स्त्री के त्रिया चरित्र की पूरी जानकारी हो चुकी थी कि कैसे जब एक स्त्री को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो वह अपने लोगों को भी बेवकूफ बनाकर अपना स्वार्थ पूरा करती है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगती कि यह स्त्री त्रिया चरित्र का खेल कर रही है। मित्रों, जो आपके दिल के करीब है उसके बारे में पूरी जानकारी रखें कि उसके अंदर खुद को लेकर कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा है, और अगर ऐसा है तो आप उनसे थोड़ा दूर ही रहें, क्योंकि ऐसे में आपको जिंदगी के हर कदम पर धोखा ही मिलेगा। एक स्वार्थी स्त्रियां अपनी स्वार्थ के लिए जिंदगी में कुछ भी कर सकती हैं। मित्रों, तो उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। इसे पूरा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।